नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पत्रकारों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा को लेकर गरजी कलम की आवाज। फर्रुखाबाद नगर के पटेल पार्क पुलिस चौकी के निकट स्थित राजीव अग्रवाल के आवास पर राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के तत्वाधान में पत्रकार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न, अधिकारियों और दुर्व्यवहार तथा पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर तीखी चर्चा हुई। विभिन्न जनपदों से पहुंचे पत्रकारों ने एक स्वर में कहा कि अब पत्रकारों के सम्मान से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के जिलाध्यक्ष अरविंद शुक्ला एवं जिला प्रभारी मनीष श्रीवास्तव ने की। गोष्ठी में उपस्थित पत्रकारों ने अपने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि कई बार पत्रकारों को सच दिखाने और जनता की आवाज उठाने पर प्रशासनिक दबाव और अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिसे अब सहन नहीं किया जाएगा। जिलाध्यक्ष अरविंद शुक्ला ने कहा कि पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ है, लेकिन आज कुछ अधिकारी पत्रकारों की गरिमा को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी पत्रकार का अपमान हुआ तो पूरा पत्रकार समाज उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। पत्रकार अब चुप रहने वाला नहीं है, जरूरत पड़ी तो लोकतांत्रिक तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से अपनी ताकत पहचानने और एकजुट रहने का आह्वान किया। हरदोई से राष्ट्रीय पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर गौरव द्विवेदी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र की रीढ़ है और पत्रकारों पर दबाव बनाना लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा है। जिला प्रभारी मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि पत्रकारों की आवाज दबाने वालों के खिलाफ संगठन हमेशा संघर्ष करेगा। डॉक्टर संजीव कुमार मिश्रा ने कहा कि पत्रकारों को डराने धमकाने की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए पत्रकार समाज को संगठित रहना होगा। जगदीश वर्मा ने कहा कि पत्रकार की कलम में इतनी ताकत है कि वह सत्ता को आईना दिखा सकती है। अरुणेश वाजपेयी ने कहा कि पत्रकारों के सम्मान की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। ज्ञानचंद राजपूत ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे और दबाव की राजनीति बंद होनी चाहिए। अनवर पठान ने कहा कि पत्रकार हर वर्ग की आवाज उठाता है, इसलिए उसके सम्मान की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। इरशाद अली और अनिल शर्मा ने कहा कि पत्रकार एकता ही सबसे बड़ी ताकत है और अब किसी पत्रकार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मजदूरों का सहारा, जिला फर्रुखाबाद, क्राइम रिपोर्टर सपना वर्मा। और उन्हें किसी न किसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसका मेन कारण और मेन उद्देश्य है कि हम लोग पत्रकार जो भी साथी हैं वो एकजुट नहीं रह पाते। हमारे कोई भी विभाग ले लो, जो भी समाज में जो सामाजिक विभाग है, चाहे वो किसी जात को लेकर कर लो या किसी विभाग को ले लो, आज चाहे पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो और या हमारा ये जो परिवहन विभाग है या हमारी जात बिरादरी ले लो, कोई भी लोग है, सभी लोग एकजुट रहते हैं। मगर पत्रकार जो है वो स्वयं में एक अधिकारी है और हमारा चौथा स्तंभ है। उसके बावजूद भी कहीं पर अगर पत्रकार को लेकर कोई भी समस्या आती है तो कभी किसी भी मीटिंग में कोई पत्रकार एक तो एकत्रित नहीं होता है। सबसे बड़ी कमी पत्रकारों की ये है कि वो एक पत्रकार मीटिंग में उपस्थित नहीं होते, क्योंकि उनके पास ढेरों काम होते हैं, उनके पास समय नहीं होता है कि वो पत्रकार की मीटिंग में उपस्थित हो पाए। और जब पत्रकार के ऊपर कोई विपत्ति या कोई समस्या आती है तब वो ये लालसा करते हैं कि सारे पत्रकार एकत्रित होकर हमारी समस्या को अधिकारी तक पहुंचाएं और कहें और एकजुट खड़े होकर हमारी लड़ाई को स्वयं की लड़ाई समझकर लड़े। ये चीज बहुत अच्छी सोच है उनकी, और ऐसा मेरी सोच भी यही है कि सारे पत्रकार एकजुट होकर सभी पत्रकारों की मदद करें और उनका सहयोग करें। ये सबको करना भी चाहिए, मगर हमारे पत्रकारों में ये सब चीज नहीं है। इसीलिए आज हमारा पत्रकार, चाहे पिछड़ा परिवार बोल लो और चाहे पिछड़ा पत्रकार बोल लो, ये हम लोग पिछड़े इसीलिए हैं। नहीं तो पत्रकार एक ऐसा स्तंभ है जिसके सामने डीएम या कोई भी राजनेता, ना तो राजनेता है ना डीएम है, कोई भी अधिकारी नहीं है। कुल मिलाकर मेरे कहने का उद्देश्य है कि पत्रकार स्वयं में एक बहुत बड़ा अधिकारी है जो अपनी बात को खुल के रख सकता है समाज में और कह सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसी समस्याओं में हम लोगों को उलझा दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने कोई खबर प्रकाशित की और सत्य खबर है और उसमें हमारे कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ खबर प्रकाशित हो गई और वो पैसे में, बल में, नेतागिरी में सक्षम है, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं से हिलाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जब हमारा कोई पत्रकार फंस जाता है उनके जाल में, तो वो छटपटाता है और वो कहता है कि सभी पत्रकार एकत्रित होकर इसका विरोध करें। तो हम लोग पत्रकार एकत्रित होकर उसका विरोध करते हैं और उस पत्रकार को सफलता मिलती है। तो इसी उद्देश्य से हमने आज गोष्ठी रखी कि हमारा जो राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत है उसके बैनर तले हमने ये गोष्ठी रखी कि हम लोग क्यों ना राष्ट्रीय पत्रकार भारत संघ के तत्वाधान में सब लोग सम्मिलित होकर एक साथ जुड़कर अपनी आवाज को बुलंद करें और सभी को एक संदेश दे कि हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं हम उनके साथ खड़े हैं। और ये हमारा एक खुला मंच है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का ऐसा व्यक्ति नहीं है जैसे हम छोटे या तुम बड़े या हम छोटे, किसी प्रकार की कोई तानाशाही नहीं है। ये खुला मंच है, पत्रकारों का मंच है। और पत्रकारों का जो भी मंच होता है मेरे हिसाब से वो खुला होना चाहिए। पत्रकार का मतलब केवल रजिस्टर्ड होता है। जो रजिस्टर्ड पत्रकार है
जिसका रजिस्ट्रेशन है वो ना किसी से बड़ा है ना किसी से छोटा है। पत्रकार सब एक समान है, एक बराबर है। जब पत्रकारों के अंदर ये सोच आ जाएगी और ये सोच खत्म हो जाएगी कि कोई बड़ा छोटा है, तो ये सोच जो आएगी कि हम सब एक समान है और एक बराबर है, तब जाके कहीं पत्रकारों का उद्धार हो पाएगा। मेरे हिसाब से जो सोच है मेरी, वो हमने आपके सामने रखी। और इसी तरीके से आप लोगों से भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम क्या ऐसा कार्य करें जो सारे पत्रकार एकत्रित एक जगह एक साथ एकजुट होकर रहे और सबकी मदद करें, सबके साथ चले। इसी के साथ मैं आपकी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए मजदूरों का सहारा के साथ।